जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैंकिंग रिपोर्ट को। यहाँ पर 2023 में भारत के बच्चों के टीकाकरण की दर 2022 के मुकाबले कम हो चुकी है। अर्थात हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे वर्ष 2023 से वर्ष 2022 का, जहां पर यह कहा गया है कि अभी जो वर्तमान में WHO और यूनिसेफ के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट में जो है 2022 में जितना भारत में टीकाकरण हुआ था उसके मुकाबले 2023 में ये घट चुका है। हमें देखने में आया था कि 2019 जब कोविड-19 जब चल रहा था तो भारत ने फ्रिक्वेंटली जो अपना है टीकाकरण का दर जो बढ़ा दिया था, और यहाँ पर हमें 2022 में मैक्सिमम जो है वृद्धि हमको यहाँ पर देखने को मिली थी, पर वही वृद्धि अब क्या हुई 2023 में आकर घट चुकी है। विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने ये खबर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन एक्चुअली करता क्या है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करवाता है। इस प्रकार की एक संस्था है, इसी मोटिव के साथ इसको एस्टेब्लिश किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में जो है कुल इसके कितने मेंबर हैं, तो कुल इससे जो देश जुड़े हुए हैं, जो इसके देश मेंबर है, वो टोटल 194 मेंबर कंट्रीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी हुई थी 7 अप्रैल 1948 की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल खबरों की बात करें तो कैलिफोर्निया में नहीं रहेगा स्पेस एक्स और एक्स का मुख्यालय। जैसा कि हम जानते हैं कि एलोन मस्क इस कंपनी के मालिक हैं, CEO है। तो अब क्या करेगा, तो अब कहां रहेगा स्पेस एक्स और एक्स का मुख्यालय यदि कैलिफोर्निया में नहीं रहेगा तो अब ये रहेगा, ये टेक्सास के स्टार बेस में अब जो इसका मुख्यालय बना दिया गया है। कुछ कारण रहे इस मुख्यालय को शिफ्ट करने का, वो कुछ कानून यहाँ के रहे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कंपनी को लेकर कानून है, वो कानून में कुछ बदलाव किया गया। उसी कारण के बदलाव के कारण यहाँ पर जो है स्पेस एक्स और एक्स का ये फैसला रहा कि अब जो है हम अपना ऑफिस जो है शिफ्ट करेंगे, हेडक्वार्टर जो है शिफ्ट करेंगे। स्पेस एक्स क्या है, तो स्पेस एक्स दोस्तों एक अंतरिक्ष परिवहन और एक्स स्पेस निर्माता कंपनी है जिसकी स्थापना 2002 में एलन मस्क ने की थी। एलन मस्क वही है जो कि एक्स के CEO भी है। आगे बढ़ते हैं तो हमने जैसे कल हम सलंग 2 दिनों से खबरों में पढ़ रहे हैं कि पहले जस्टिस R कोटेश्वर सिंह जी की एज अ सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्ति हुई। उसके बाद जो हुई हमने कल पढ़ा कि R माधवन जी की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति हुई। ऐसे ही हमने कल यह भी पढ़ा था कि जो जजों की कुल संख्या है, जजों कुल कॉलेजियम है, वो कंप्लीट हो चुका है। 34 जजों की नियुक्ति जो है अब सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। 8 जुलाई को भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने कोटेश्वर सिंह जी को और R माधवन जी को जो है शपथ दिलाई एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की संख्या पूरी हो चुकी है। आगे हम बढ़ते हैं तो हम जानेंगे फैक्चुअल डाटा। जो हमने कल भी ये पढ़ा था कि अभी जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के CJI कौन है, तो धनंजय Y चंद्रचूड़ जी है। धनंजय Y चंद्रचूड़ जी को कौन से नंबर के CJI है, तो 50वें नंबर के CJI। तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि जो 49वें नंबर के CJI है वो कौन है, तो 49वें नंबर के CJI जो है वो UU ललित जी है। फर्स्ट CJI कौन हुए, तो फर्स्ट CJI हीरालाल जी कान्या जी हुए। आगे बढ़ते हैं हम तो आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, प्रश्न काल में हम प्रश्न रखते हैं आपके लिए। तो आपको बताना है कि SBI के अगले चेयरमैन कौन बने। अभी वर्तमान में SBI के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति हुई है। तो ये प्रश्न आपका लिए है। कल्पाक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।